हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया आप सबके? बढ़िया हो ना? सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि 2 दिनों से मैं लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं लेक्चर शूट नहीं कर पाया। बट आज से हम फिर से एक बार नई एनर्जी से शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। आई नो मैंने आपसे बोला था कि मैं पहले सर्कल पढ़ाऊंगा, बट फिर मेरा मूड थोड़ा सा हो गया चेंज, तो मैंने सोचा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्हें हम अगले 7 से 8 दिनों के अंदर यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में निपटा दें। ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आज शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रखती है राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स में, वो ट्राइंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स में यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स में। राइट एंगल ट्राइंगल्स जिनका एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90। अब सुनो, एक 90 डिग्री हो गया। अब या तो हम एंगल ए पर थीटा लेंगे या एंगल बी, यानी हम एंगल इधर भी ले सकते हैं इधर भी, या तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में या एंगल ए के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ से सॉल्व हो सकता है। एंगल सी पे भी हो सकता है, एंगल ए पे भी, या तो एंगल सी पे होगा या एंगल ए पे। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। ये दो ही सेम ट्रायंगल है, समझ आ रही बात? यहाँ तो 90 डिग्री, पहले केस में एंगल यहाँ बनेगा, दूसरे केस में एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी की, यहाँ बात कर रहा हूँ एंगल बी। एक केस में एंगल सी पर है और एक केस में एंगल ए पर है। देखिए याद रखिएगा, आपने जिस भी वर्टाइसेस पे एंगल लिया हो, सी पे लिया हो या ए पे लिया हो, सी पे लिया हो या ए पे लिया हो, आपके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। ट्रिग्नोमेट्री लगाते हमेशा ध्यान रखना कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। जहां आपने एंगल लिया, एंगल सी पे लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल ए पे लिया तो उसके सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। ठीक, जहां एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। बड़ा से लिख लो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और जो बच गई वो साइड बेस, जो बच गया वो। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगाते हैं, एक एंगल 90 डिग्री। अब बचे हुए दो एंगल में से एक को एंगल मानेंगे, बची हुई दो में से किसी एक को एंगल लेंगे। यहाँ सी को लिया, उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। यहाँ ए पर लिया तो उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। याद रखिएगा, एक बार थोड़ा सा क्लियरली बनाना ताकि आपको दिक्कत ना आए नोट करने में। ए बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है और यहाँ एंगल, एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस। जो बच गया वो बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस। जो बच गया वो बेस। नोट कीजिए, पहले ये नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो। किसकी बात करेंगे अब हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, या यहां से ए बी और एंगल ए पे है ये तो 90 डिग्री, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस और ये राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए पर है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टोटल 6 रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 रेशियो होते हैं। साइन है, सबसे पहला होता है साइन। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस ए इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं एंगल ए। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला है कोसेक के जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए जो कि होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और आखिरी कोट ए जो कि होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कोसेक, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। अगर एंगल सी पे चले जाओगे तो साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कोट सी हो जाएगा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन कोस टेन कोसेक सेक और बट मैं बोलूंगा डायरेक्ट याद हो तो ज्यादा लगता है, निमोनिक से अच्छा डायरेक्ट याद होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दो फार्मूले बोले आपका, जो टेन है, जो आपका टेन है वो होता है साइन अपॉन कोस, टेन होता है साइन अपॉन, टेन होता है साइन अपॉन कोस और कोटे होता है कोस अपॉन, टेन होता है साइन अपॉन कोस, कोटे होता है कोस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, मैंने डायरेक्ट यूज करेंगे। नोट कीजिए सारे फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए हो सकता है अभी आपको इन फॉर्मूलोज में थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इन्हें क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए जो साइन होता है वो कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक। और इसी तरीके से कोसेक ए रेसिप्रोकल होता है साइन ए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के कोस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, सेक ए रेसिप्रोकल होता है कोस ए का। कोस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। टेन रेसिप्रोकल होता है कोटे का, कोटे रेसिप्रोकल होता है टेन, सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोट रेसिप्रोकल है टेन का, टेन रेसिप्रोकल है कोट का। साइन कोसेक का, कोसेक साइन का, कोस ए कोसेक का, सेक कोस का, ठीक है। टेन कोट का और कोट टेन का, सब आपस में एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखिए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए सब रेसिप्रोकल लिखेंगे आपको जैसे ये सारे फॉर्मूला आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। सब क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। नोट कीजिए ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगले फॉर्मूले जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन्हें हम यूज करते हैं मेनली एक्सरसाइज 8.3। 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, कितना होता है। यहीं से दो फॉर्मूले और बनेंगे कि sin स्क्वायर a इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर उधर जाके माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। इसी तरीके से एक और होता है कि cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये पहला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। यहीं से दो आइडेंटिटी और बनी, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, दूसरी cos स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर a। सेकेंड cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर होता है 1। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर होता है 1। अगला देखना कि cosec स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर उधर जाके प्लस cot स्क्वायर। cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। तीसरा cosec स्क्वायर a प्लस 1 इधर आके माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1, ये बराबर होता है cot स्क्वायर। क्या बोला हमने, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, cos स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a के, और cosec स्क्वायर a बराबर माइनस 1, cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है cot स्क्वायर a के। ठीक है, ये हो गई आपकी दो। अगली sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1 के। ठीक है, यहाँ से sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a की, माइनस tan स्क्वायर उधर जाके प्लस tan स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के, और sec स्क्वायर a प्लस 1 इधर आके माइनस 1, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर a के। फिर देखना sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इस चैप्टर में बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल और बची है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और बचे आपके तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो कल हम सबसे पहले कल के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कवर करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट खत्म करेंगे कल ही के लेक्चर में। तो कल जो लेक्चर आएगा उसमें होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और एक्सरसाइज 8.2 की सेशन। एक बार आप टेबल को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगी, उसे रिवाइज कीजिएगा, इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर, इसे कीजिए नोट।